जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 25 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। यहीं पर हम लोग जो मैथ का सेक्शन है इसको हम लोग स्किप करवा देंगे, डायरेक्ट दूसरा सेक्शन में चलेंगे, जैसे जीके साइंस और टेक्निकल सेक्शन में चलेंगे। तो क्वेश्चन को स्क्रॉल करवा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका आराम से बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए मैथ का सेक्शन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। ये देखिए पेंसिल में कौन सा जो दिया गया तीन ऑप्शन में से यूज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का पेंसिल में ये देखिए ग्राफाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। क्लोरोफिल इज नेचुरली ऑकरिंग सिलेट कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल इज। ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन है कि आप लोग का क्लोरोफिल इज नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल एटम इज मैग्नीशियम। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो क्लोरोफिल होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है, जिसमें कि आप लोग का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मैग्नीशियम का होता है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसका सही आंसर आप लोग का मैग्नीशियम हो जाएगा। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व। ये देखिए जो आप लोग का एलिमेंट है, जो कि आप लोग का हर प्रकार का एसिड में कॉमन रहता है, जो कि आप लोग का क्या होता है, यहीं पर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। देखिए ये होता है आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है HCl। उसके बाद आप लोग का नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दो हाइड्रोजन है, ये कॉमन एलिमेंट है। आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या आप लोग का नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसमें कॉमन जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कार्बन डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। यहीं पर देखिए आप लोग का एक वर्ड आता है एलोट्रोप्स बोल के। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे एलोट्रोप्स। तो ये देखिए आप लोग का यही कार्बन का सारे एलोट्रोप है, जो कि आप लोग का कार्बन डायमंड और आप लोग का ग्राफाइट, ये सब आप लोग का कार्बन का ही एलोट्रोप्स है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो आप लोग का जो एलोट्रोप्स होता है ये आप लोग का हर किसी में ये देखिए एक ही कैटेगरी का सब होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए आप लोग का कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, कार्बन एटम का अलग अलग फॉर्म है। इसी हिसाब से ये सब एलोट्रोप्स है, कार्बन डायमंड ग्राफाइट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एयर इज ए, देखिए यहीं पर दिया है एयर इज एन, वायु क्या है, एयर इज ए मिक्सचर है। ये क्या है, एयर इज ए मिक्सचर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग इस पर देख सकते हैं, जो कि आप लोग का जो नाइट्रोजन होता है एयर मिक्सचर में लगभग आप लोग का 78%,
इस हिसाब से ऑक्सीजन जो रहता है ये 21%। बाकी आप लोग का जो 1% है ये आप लोग का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर गैसेस है। आप लोग का बाकी जो रेस्ट 1% रह गया ये कार्बन डाइऑक्साइड और आप लोग का दूसरा प्रकार का गैस इसमें शामिल है। तो टोटल आप लोग का जो एयर होता है ये एक मिक्सचर है अलग अलग गैस का। Which among the following gas was leaked at भोपाल ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये देखिए आप लोग का जो भोपाल जो आप लोग का गैस दुर्घटना हुआ था जो कि एक बेहद ही दुखद आप लोग का आपदा हुआ था, ये डिजास्टर भी बोला जाता है, भोपाल गैस डिजास्टर या भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि बहुत ही आप लोग का दुखद घटना था, जो कि आप लोग का 2/3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था। तो ये आप लोग का भोपाल MP में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि आप लोग का एक आप लोग का पेस्टिसाइड प्लांट था, जो कि ये आप लोग का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम था, जो कि आप लोग का एक पेस्टिसाइड प्लांट था, कीटनाशक प्लांट था। ये एक्सीडेंट आप लोग का 2/3 दिसंबर 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच में ये घटना हुआ था, जिसमें कि आप लोग का लगभग इमीडिएट आप लोग का डेथ हो गया था, आदमी मर गए थे, अबाउट 2259 स्पॉट मर गए थे, इमीडिएट मर गए थे। और आप लोग का टोटल डेथ जो हुआ था अप्रोक्स लगभग आपका 3787 जन का इसमें आप लोग का मृत्यु हो गया था। तो ये भी याद रखिए। तो इसमें आप लोग का जो गैस निकला था, जो ही बहुत ही आप लोग का डेंजरस गैस था, जिसके चलते सांस रुक के आदमी मर गए थे। तो ये जो गैस था इसका नाम ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में आता है, जो कि आप लोग का क्या गैस था, ये था मिथाइल आइसोसिनेट था। ये था आप लोग का मिथाइल आइसोसियानाइट था, जो कि इसका आप लोग का C2H3NO इसका केमिकल फार्मूला ये याद रखिए। तो जैसे कि आप लोग का ये देखिए यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में नहीं है, मिथाइल आइसोसियानाइट नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन D के साथ चल सकते हैं, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। Which among the following is measured using a वर्नियर कैलिपर। देखिए वर्नियर कैलिपर में आप लोग डायमेंशन मेजर करते हैं, डायमेंशन आप लोग इसमें डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, या आप लोग का जो भी डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस इसमें मेजर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप लोग डायमेंशन जो मेजर करते हैं ये आप लोग का इनसाइड डायमेंशन हो गया, आउटसाइड डायमेंशन या डेप्थ, तीनों प्रकार का आप लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। बाहरी ले सकते हैं, आप लोग भीतरी मेजरमेंट ले सकते हैं, डेप्थ गहराई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग का जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें आप लोग का जो सबसे कम मेजरमेंट लेंगे, लीस्ट काउंट इसका आता है क्वेश्चन में, जो कि 0.02 mm ये होता है आप लोग का मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक स्केल में इसका लिस्ट काउंट होता है। इसी हिसाब से आप लोग का 0.001 इंच होता है ये ब्रिटिश सिस्टम या इंच स्केल में, आप लोग का ब्रिटिश स्केल या इंच सिस्टम में, इंच स्केल सिस्टम में 0.001 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट। फर्स्ट ट्रेन 18 वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये देखिए ट्रेन 18 जिसका कि नाम अभी वंदे भारत हो गया है।
वंदे भारत, जिसका कि पहला नाम था ट्रेन 18 था, जो कि आप लोग का मैन्युफैक्चर हुआ है आईसीएफ चेन्नई पेरम्बूर में। आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, आईसीएफ चेन्नई पेरम्बूर में इसका आप लोग का मैन्युफैक्चर फास्ट वंदे भारत यहीं पर ही बना है आईसीएफ में। तो जैसे कि आप लोग का फास्ट जो वंदे भारत रन हुआ था ट्रेन 18 वंदे भारत, इसका डिजाइन भी आता है क्वेश्चन, इसको डिजाइन कौन किए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डिजाइन किया है आरडीएसओ, इसका डिजाइन किया है। ये आप लोग का आरडीएसओ का फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये है आप लोग का रेल डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेल डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा ही डिजाइन किया गया था वंदे भारत को, ट्रेन 18 को। ये आप लोग का जो पहले वंदे भारत फास्ट वंदे भारत आप लोग का रन हुआ था, फास्ट वंदे भारत, ये आप लोग का कब रन हुआ था, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग का 15 फरवरी 2019 को ये रन हुआ था। तो किस किस आप लोग का स्टेशन के बीच में हुआ था, ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहला वंदे भारत रन हुआ था, चला था आप लोग का न्यू दिल्ली और बनारस के बीच में, वाराणसी के बीच में फर्स्ट वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को, जिसको कि रेल डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ इसको डिजाइन किया हुआ है, जो कि पहला आप लोग का मैन्युफैक्चर हुआ था आईसीएफ चेन्नई में। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कंस्टेंट टेम्परेचर, आप लोग का कंस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रक्रिया होता है, स्थिर ताप पर जो होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहीं पर हो जाएगा। जो आप लोग का कंस्टेंट अगर टेम्परेचर रहेगा, इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें आप लोग का टेम्परेचर जो है स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का कंस्टेंट टेम्परेचर में। इसी हिसाब से आप लोग का अगर आप लोग का कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक। कांस्टेंट आप लोग का प्रेशर में अगर कुछ प्रक्रिया होता है तो ये हो जाएगा आप लोग का आइसोबारिक हो जाएगा। इसी हिसाब से कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर जो प्रक्रिया होगा, वॉल्यूम अगर आप लोग का स्थिर रहेगा, वही प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। और आप लोग का जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, ये आप लोग का एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें कि आप लोग का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो ये आप लोग का विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास, आप लोग का ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आप लोग का विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास। हीट और मास के बिना आप लोग का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, जिसको कि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, ये देखिए लाफिंग गैस, ये भी क्वेश्चन बराबर आप लोग का एग्जाम में आता है, ये आप लोग का जीके क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो लाफिंग गैस होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए। जो कि आप लोग का इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O, जिसको कि बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और ये आप लोग का कलरलेस होता है, ये आप लोग का कलरलेस होगा।
रंगहीन है, नॉन फ्लेमेबल है, ये आप लोग का गैर ज्वलनशील गैस है, गैर ज्वलनशील गैस है, नॉन फ्लेमेबल, रंगहीन है, कलरलेस है, इसका जो है स्वीट सेंट है, मीठी सुगंध वाली गैस है। ये याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये देखिए यहीं पर आप लोग का रिकमेंडेशन एक वर्ड दिया गया है जिसका कि करेक्ट आप लोग का स्पेलिंग निकालना पड़ेगा। तो ठीक से इसको ध्यान से देखिए और उसका आंसर दीजिए। देखिए आप लोग का जो ऑप्शन बी में है यही करेक्ट है। जैसे कि आप लोग का जो रिकमेंडेशन होता है जिसको कि आप लोग सिफारिश बोलते हैं, सिफारिश जो करते हैं रिकमेंडेशन, तो इसका आप लोग का सही जो आप लोग का स्पेलिंग होगा RECOMMENDATION। इसको ठीक से देखिए और आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। लगभग सभी सेम लग रहा है। फाइंड द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। यहीं पर देखिए आप लोग का जो वर्ड स्पेलिंग है करेक्ट, कौन सा वर्ड आप लोग का करेक्ट है इसमें आप लोग का निकलना पड़ेगा। जैसे कि यहीं पर देखिए जो ट्रीटमेंट दिया है ये आप लोग का गलत हो जाएगा। तो इसका ठीक से अगर देखेंगे तब जाके आप लोग जान पाएंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं तो गड़बड़ हो जाए। जो ट्रीटमेंट इलाज होता है इसका होता है TREATMENT। इसका देखिए ट्रीटमेंट का TREATMENT। देखिए कहाँ पर गलत है। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो बेटरमेंट है यहीं भी आप लोग का गलत है। बेटरमेंट सुधार BTTERMENT बेटरमेंट। इसके बाद देखिए आप लोग का जो एम्प्लॉयबल है ये देखिए जो कि डी में है ये भी कुछ गलत है, जिसका कि मतलब है आप लोग का सेवा योग्य या नियोजनीय होता है। एम्प्लॉयबल EMPLOYABLE इसका सही आप लोग का स्पेलिंग है, ये स्पेल्ट है। यहीं पर आप लोग का जो देखिए आप लोग का एफिशिएंट है, ये आप लोग का एफिशिएंट का मीनिंग जो है आप लोग का कुशल है, जो कि सही है। यहीं पर EFFICIENT यहीं आप लोग का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। तो आप लोग सही स्पेलिंग वर्ड जो है एफिशिएंट है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एक आप लोग का पूरा लंबा वर्ड दिया है, तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए बोल रहे हैं। तो यहीं पर देखिए व्हेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट व्हाट टू डू। ऐसे आप लोग का देखिए यहीं पर सेंटेंस है, इसको आप लोग पूरा सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग चलेंगे, ये देखिए ये पहला ले लीजिए, हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, शोर सुनने, हार्ड द ह्यू शोर या आप लोग शोर शराबा आवाज़ सुना, हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट शोर शराबा सुन के रात को रोया, हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ये हो गया आप लोग का पहला सीक्वेंस में हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड सीक्वेंस में आप लोग का क्या आएगा, ही वॉज नर्वस एंड, वो नर्वस हो गया, ही वॉज नर्वस एंड। इसके बाद चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा डिड नॉट नो, जान नहीं पाया, पता नहीं था। इसके बाद क्या है, व्हाट टू डू, ये तीसरा हो गया। डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करना है,
ये हो जाएगा आप लोग का चौथा हो जाएगा। तो इसको सजा दीजिए। हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो यहीं पर देखिए, शोर सुनने के बाद आधी रात को रोया, घबराया हुआ था, पता नहीं था क्या करना है। इसी टाइप का आप लोग का ये मीनिंग होगा। हार्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो आप लोग इसका देखिए सीक्वेंस जो है आप लोग का हो जाएगा RQPS ऑप्शन ए के साथ। चलिए इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, उसके बाद ही इसका आंसर कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड which इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड्स। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो वर्ड दिया गया इसका आप लोग अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द या एंटोनिम्स यहीं पर आप लोग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए ये दिया है एनॉर्मस दिया है, एनॉर्मस। तो इसका आप लोग का जो एनॉर्मस का आप लोग का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है ये विशाल या बड़ा, बिग होता है, बड़ा साइज का होता है। इसका आप लोग बिग ले सकते हैं, बिग बहुत ही बड़ा, एनॉर्मस। तो इसी हिसाब से यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में जो है टीनी है, इसका विपरीत हो जाएगा। टीनी मतलब आप लोग का स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एनॉर्मस का आप लोग का एग्जैक्ट एंटोनिम्स या आप लोग का अपोजिट वर्ड टीनी हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहीं पर आप लोग को पूछा है निम्न में से जो आप लोग का वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम्स या सेम मीनिंग वाला अर्थ आप लोग को निकालना है। तो यहाँ दिया है आप लोग का कर्पुलेंट दिया है। तो कर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है, यहीं पर कर्पुलेंट का आप लोग का मीनिंग होता है ये हो जाएगा बल्कि हो जाएगा, बहुत ही बड़ा साइज, बल्कि या फैटिस हो जाएगा, चर्बी युक्त, मोटा हो जाएगा। इसको आप लोग बल्कि, मोटा, फैटिस बोल सकते हैं, कर्पुलेंट। तो इसका एग्जैक्ट आप लोग का जो सेम मीनिंग होगा, समान अर्थ वाला शब्द होगा, यहीं पर ऑप्सी हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, ये ऑप्सी जो है इसका भी मीनिंग आप लोग का फैट होता है, मोटा होता है, ऑप्सी। तो आप लोग कर्पुलेंट का सेम मीनिंग वाला शब्द जो हो जाएगा ऑप्सी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लुक एट दिस सीरीज को देखिए, 2 दिया है, उसके बाद 1 दिया है, इसके बाद हाफ दिया है, 1/4 दिया है, उसके बाद क्या होगा। तो यहीं पर ठीक से देखेंगे तो देखिए 2 था, इसका आधा 1 हो गया, इसका आधा हाफ हो गया, इसका आधा हो गया आप लोग का 1/4 हो गया। तो इसका आधा क्या होगा, 1/4 को 2 आप लोग फिर आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, आधा हो के गया है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये आधा आधा होके सीरीज टू गया है, उसी हिसाब से आप लोग आधा कर दीजिए तो निकलेगा आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स ये गलती हम लिख दिए हैं, ये हो जाएगा 1/8 शायद, आज देखिए बी में है। तो ऐसे ही गड़बड़ होता है, थोड़ा ध्यान से आप लोग कीजिए, नहीं तो आप लोग सही ही आप लोग ठीक किए होंगे, लेकिन आंसर में आप लोग का जो टिक है ये गलत हो गया होगा। ऑप्शन आप लोग सही आंसर कर दिए होंगे, लेकिन यहीं पर आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक में आप लोग का मार्क कट जाएगा। तो इसके लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच वर्ड डोज नॉट बिलोंग दिस विद द अदर्स। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं व्हिच वर्ड डोज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, दूसरे के साथ ये बिलोंग्स नहीं करता है। जैसे कि आप लोग देखिए इंच हो गया, इसी ये आप लोग का जो डिस्टेंस या डायमेंशन हम लोग मेजरमेंट करते हैं, डायमेंशन या डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं, इंच इसका इकाई हो गया। उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए ऑप्शन सी में सेंटीमीटर है, ये भी आप लोग का डायमेंशन का यूनिट है। यार्ड हो गया, ये भी डायमेंशन या डिस्टेंस का यूनिट है। लेकिन यहीं पर देखिए जो आउंस है, ऑप्शन बी में जो आउंस है ये आप लोग का यूनिट ऑफ वेट, ओजन का यूनिट है। ये हो जाएगा आप लोग का ओजन का यूनिट, वेट का यूनिट होता है आउंस। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए तीसरे से ये दूसरा अलग हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं यहीं पर। लुक एट दिस सीरीज को देखिए, आप लोग का क्या दिया है 36, 34, 30, 28, 24 दिया है। व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा आप लोग का लास्ट जो नेक्स्ट संख्या क्या होगा। सीरीज को अच्छा से देखिए उसके बाद ही कीजिए। तो सीरीज वाला भी
ये सब आप लोग का मैथ रिलेटेड है, तो इसको बढ़िया से करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि इसको थोड़ा देख लीजिए, ये आप लोग का दिया है 36 दिया है, उसके बाद आप लोग का 34, 30, 28, 24। तो इसमें ये देखिए आप लोग का 36 से 30, ये आप लोग का 6 का डिफरेंस हो जा रहा है। फिर आप लोग का 30 से 24, ये देखिए 6 का यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है। उसी हिसाब से आप लोग का 34 से 28, ये डिफरेंस कितना हो जा रहा है, ये 6 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो 28 से डिफरेंस निकल लिए जो कि 6 होगा, तो आप लोग का 28 से 6 माइनस कर दीजिए जो कि 22 होगा। तो इसी बीच में भी आप लोग का 6 का डिफरेंस हो जाएगा। यही सीरीज में चल रहा है। तो आप लोग का जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा आप लोग का 22 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आप लोग का SCD, उसके बाद TEF दिया है, उसके बाद UGH दिया है, उसके बाद क्या आएगा संख्या, उसके बाद WKL दिया है। तो यहीं पर आप लोग इससे आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कि आप लोग का SCD दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग का TE और F दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहीं पर दिया हुआ है आप लोग का UG और H दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देखिए तो डिफरेंस क्या आ रहा है, STU ये सीरियल में है, तो इसका आप लोग का नेक्स्ट हो जाएगा आप लोग का V हो जाएगा। इसी हिसाब से सेकंड में देखिए C के बाद आपका D एक गैप है, D के बाद E हो गया, E के बाद F एक गैप हो गया, G के बाद आप लोग का H, H के बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। एक एक डिफरेंस में चलिए, C के बाद आप लोग का D, D के छोड़ के E हो गया, E के बाद F को छोड़ के आप लोग का G हो गया, G के बाद H को छोड़ के आप लोग का I हो जाएगा। इसी हिसाब से देखिए D के बाद E को छोड़ के F हो गया, F को छोड़ के G के बाद H हो गया, H को छोड़ के आप लोग का I को छोड़ के H के बाद I को छोड़ के यहीं पर J हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये आप लोग का VIJ हो जाएगा। इसको ठीक ढंग से देखिए और बढ़िया से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये ऑप्शन आप लोग C के साथ चलिए। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू, ये देखिए मैराथन रेस के साथ रिलेटेड है, तो आप लोग का हाइबरनेशन किसके साथ रिलेटेड है, तो यहीं पर देखिए मैराथन जो होता है लॉन्ग रेस होता है, आप लोग जैसे जानते हैं मैराथन जो होता है ये लॉन्ग रेस होता है, मैराथन लंबा दौड़ होता है, लॉन्ग रेस। इसी हिसाब से आप लोग का जो हाइबरनेशन होता है ये लॉन्ग स्लीप होता है, लॉन्ग स्लीप लंबा नींद होता है, शीत निद्रा लंबा नींद जो होता है, तो ये आप लोग का यहीं पर रिलेशन ये हो जाएगा, स्लीप के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो आप लोग का मैराथन रेस के साथ अगर रिलेटेड है तो हाइबरनेशन जो हो जाएगा ये स्लीप के साथ रिलेटेड हो जाएगा। ISO 9001 स्पेसिफिकेशन रिक्वायर फॉर, तो यहीं पर पूछा है आप लोग का ISO 9001 कौन सा मैनेजमेंट के साथ ये संपर्क है, तो जैसे कि ISO रिलेटेड आप लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहीं पर आप लोग का जो ISO 9001 जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है ये ISO 9001। इसी हिसाब से एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ये भी क्वेश्चन आता है, ये ISO 14001, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हैं।
एनर्जी मैनेजमेंट को देख लीजिए आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का ISO 5001, ये हो गया आप लोग का ISO 5001 एनर्जी मैनेजमेंट। इसी हिसाब से वाटर मैनेजमेंट, ये आप लोग का ISO 46001, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फैमिली एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 इंक्लूड्स, रेलवे सेवक पास नियम 1986 के अनुसार परिवार में शामिल है। तो फैमिली आप लोग का जो पास रूल के अनुसार फैमिली हम लोग किसको मानेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ठीक से देखिए, तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग का स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट। तो रेल सेवक का जीवन साथी चाहे कमा रहा हो या नहीं, ये भी सही है। सन और सन्स हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड आर होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, पुत्र या पुत्र जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हैं और जो कि पूरी तरह से रेल सेवक के आप लोग का पर आश्रित है, ये भी सही है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यही आप लोग का जो पास रूल में फैमिली का डेफिनेशन है। पास एच पर रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 मीन्स, यहीं पर देखिए पास पूछ रहा है, जो आप लोग का रेलवे सर्वेंट जो पास रूल के अनुसार पास हम लोग को किसको बोलेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो पास का डेफिनेशन क्या है पास रूल के अनुसार, तो ये देखिए आप लोग ठीक से ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग ऑप्शन बी में देखिए, एन अथॉरिटी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और एनी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पर्सन ऑथराइजिंग हिम टू ट्रैवल बाय रेल ग्रेटुइटसली। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर, यही आंसर होगा कि रेल मंत्रालय किसी भी रेल प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया एक अधिकार जो उसे बिना किसी शुल्क के रेल से यात्रा करने के लिए अधिकृत करता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, यही सही आंसर है। फिर देखिए आप लोग का ISO से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO से आप लोग का क्वेश्चन आ ही रहा है। ISO 14001 डील्स विथ, यहीं पर आप लोग का चर्चा हुआ था, जो ISO 14001 जो है ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। तो आप लोग इसका ये देखिए ए में ही इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये है आप लोग का एनर्जी फ्रेंड्स एनवायरमेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम है ISO, ये हो जाएगा 14001, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये है आप लोग का एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001। इसी हिसाब से आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, इस सब को आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एनवायरनमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, वेल्डिंग मैनेजमेंट हो गया, ये बराबर रिपीटेडली आप लोग का एग्जाम में आ ही रहा है। तो इस सब को आप लोग को जानना ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग ऊपर में डिस्कस हुआ है, और एक बार देखिए देख लेते हैं। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001, क्वालिटी इसके बाद पूछा है जो कि ISO 9001, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम दिया है ISO 5001। इसी हिसाब से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये भी आप लोग का डिस्कस हुआ है 46001 हो जाएगा। और एक आप लोग का वेल्डिंग मैनेजमेंट के लिए आता है, वेल्डिंग मैनेजमेंट ये भी याद रखिए, ये होता है ISO 3834, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ISO 3834 जो कि रिलेटेड है वेल्डिंग मैनेजमेंट के साथ। मेजर पेनल्टी इंक्लूड्स, देखिए आप लोग का बड़ी शास्ति बड़ी दंड आप लोग का जो है ये किसके शामिल है, मेजर पेनल्टी इंक्लूड्स। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हम लोग
मेजर पेनल्टी क्या है उसको देखेंगे। तो मेजर पेनल्टी देखेंगे, इसमें आप लोग का देख लीजिए। ऑप्शन में पहले चलिए, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ और विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट। एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उस समय के वेतन वृद्धि में कमियों के प्रभाव के साथ या उसके बिना वेतन में कमी को दंड के प्रभाव के साथ लागू। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विद और विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। तो ये देखिए आप लोग का ऑप्शन आप लोग का बीट 1 सही है। रिडक्शन टू ए लोअर स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस विद और विदाउट डायरेक्शन, रीग्रेडिंग कंडीशन ऑफ रिस्टोरेशन टू द प्रीवियस ग्रेड और पोस्ट। किसी कम समय के लिए वेतनमान, ग्रेड, पद, सेवा में कमी या पिछले ग्रेड पद पर बहाली की शर्त के संबंध में निर्देशों के साथ या बिना निर्देशों की कमी। तो ये भी आप लोग का रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे हो जा रहा है। तो जहाँ आप लोग का रिडक्शन हो जा रहा है तो इसमें आप लोग का जो इंक्रीमेंट भी कट जा रहा है, इसमें आप लोग का इफेक्ट कर रहा है इंक्रीमेंट पर। तो यही कंडीशन में आप लोग का बीट 1 बीट 2 जो है ये सही है, मेजर पेनल्टी है। लेकिन आप लोग का यहीं पर देखिए बीट 3 में आप लोग का क्या था, विद होल्डिंग अ प्रिविलेज पासर पीटीओ और बोथ। आप लोग का जो पास पीटीओ बंद कर देना, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी हो जाएगा। माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति। उसी हिसाब से आप लोग का रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। यहीं पर देखिए कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं है पूछ रहा है, रिडक्शन बोल रहा है लोअर स्टेज के लिए आप लोग का इन द टाइम स्केल पे ऑफ 1 स्टेज आप लोग का रिडक्शन है फॉर ए पीरियड, एक पीरियड के लिए नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल एक्सीड नहीं होना है, और आप लोग का विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है। तो ये भी आप लोग का माइनर पेनल्टी है। इसी हिसाब से आप लोग का बीट 1 और बीट 2 जो है ये मेजर पेनल्टी हो जाएगा, और बीट 3 और बीट 4 जो है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का ऑप्शन ए 1 और 2 आर करेक्ट। ये जो है आप लोग का मेजर पेनल्टी है, बड़ी शास्ति। सेंसियोर इजे, सेंसियोर देखिए जो पर निंदा जो होता है ये क्या होता है, ये माइनर पेनल्टी होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फर्म यूज्ड टू सर्व सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए आप लोग का SF1 दिया जाता है, याद रखिए ये सस्पेंशन के लिए है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, नॉन ऑफ दिस। यहीं पर आप लोग का ये देखिए आप लोग का SF5 जो होता है ये मेजर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी हिसाब से SF11 जो है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनर पेनल्टी। आप लोग का SF21 ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैकेनिकल मिल राइट इज ए पार्ट ऑफ, यहीं पर देखिए मैकेनिकल मिल राइट पूछ रहा है। तो मैकेनिकल मिल राइट आप लोग का जो डिपार्टमेंट है ये पूछ रहा है इज ए पार्ट ऑफ, क्या पार्ट है इंसेंटिव ग्रुप के अनुसार। तो जो आप लोग का मिल राइट डिपार्टमेंट होता है ये आप लोग का सपोर्ट शॉप इंसेंटिव ग्रुप में आता है। ये सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जो कि आप लोग का कोई भी मशीनरी आप लोग का कुछ इसमें डिफेक्ट आता है, खराबी आता है, तो मिल राइट डिपार्टमेंट इसको रिपेयर करता है। तो ये सपोर्ट स्टाफ होता है। तो सपोर्ट शॉप इंसेंटिव ग्रुप में ये आएंगे। तो 38 का आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। इंसेंटिव ग्रुप के अनुसार ये सपोर्ट शॉप में ये मिल राइट शॉप आ जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SSC विथ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम को लेके SSC का यहीं पर आप लोग का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जिसका कि फुल फॉर्म यहीं पर हो जाएगा स्टैंडर्ड एनुअल कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए।
100R डिटरमाइंस द नंबर ऑफ स्टाफ। यहीं पर जो 100R है इसका आप लोग का क्या डिटरमाइन करता है, क्या दर्शाता है, यहीं पर क्या निर्धारित करता है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलने से हम लोग देखेंगे इन डिफरेंट कैटेगरी एंड डिफरेंट ग्रुप्स which will enable the workshop to achieve outcome equal to the standard annual capacity with 100% इंसेंटिव बोनस। तो यहीं पर ऑप्शन बी में देखिए इन डिफरेंट कैटेगरी एंड डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट ग्रुप्स के लिए which will be enable the workshop टू अचीव आउटकम इक्वल टू द स्टैंडर्ड एनुअल कैपेसिटी, जो कि आप लोग का स्टैंडर्ड एनुअल कैपेसिटी के अनुसार ये आउटकम देगा वर्कशॉप में विथ 100% इंसेंटिव बोनस, जो कि आप लोग का 100% इंसेंटिव आप लोग का बोनस के साथ ये काम होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। 100R का मीनिंग यही होता है कि आप लोग का विभिन्न श्रेणियों और विभिन्न समूहों जो वर्कशॉप में 100% प्रोत्साहन बोनस के साथ मानक वार्षिक क्षमता के बराबर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यही ऑप्शन बी के साथ चलिए। यही 100R आप लोग का इंसेंटिव स्कीम के अनुसार 100R का डेफिनेशन यही है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ISO 18001 डील्स विथ, ये देखिए यहीं पर आप लोग का ISO के बारे में सब डिस्कस हुआ है। तो यहीं पर आप लोग का जो ISO 18001 है ये क्या चीज़ के लिए है, ये देखिए आप लोग क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वेल्डिंग मैनेजमेंट के बात आप लोग जाने थे। यहीं पर और एक चीज़ आप लोग का जोड़ दीजिए जो आप लोग का ISO 18001 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या चीज़ के लिए, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए है। तो ये हो जाएगा आप लोग का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन में देखिए नहीं है। तो ISO 18001 ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए आप लोग का ISO 18001। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये होता है आप लोग का रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी पर है। ISO 1302 फॉर्म इज यूज्ड फॉर, ISO 1302 फॉर्म ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो ये होता है आप लोग का रिक्विजिशन ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, जो नॉन स्टॉक आइटम इंडेंट के लिए आप लोग का S1302 ये यूज होता है। स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। यहीं पर आप लोग का ISO जो है 1302 ये क्या चीज़ है, ये आप लोग का रिक्विजिशन फॉर नॉन स्टॉक इंडेंट। तो ये स्टोर रिलेटेड आप लोग का फॉर्म है। तो जो कि आप लोग का यहीं पर देखेंगे तो IS 1302 फॉर्म यूज पर, यहीं पर नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टर्म DS8 इज एसोसिएटेड विद, DS8 नोट जो होता है आप लोग सुने होंगे, स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन। DS8 नोट इसका क्या होता है, DS नोट 8 के माध्यम से ये क्या होता है, एडवाइस नोट होता है, ये होता है एडवाइज नोट। एडवाइज नोट फॉर रिटर्न स्टोर, ये भी एग्जाम में आप लोग का बहुत बार आया हुआ है। तो DS8 नोट के माध्यम से ये एडवाइस नोट होता है रिटर्न स्टोर के लिए, जो स्टोर सामग्री रिटर्न करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यहीं पर है नहीं, तो यहीं पर भी आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये टर्म DS8 जो है ये स्टोर रिलेटेड आप लोग का आइटम है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन, वेतन भुगतान अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था आप लोग का, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट
तो ये आप लोग का पारित किया गया था 23 अप्रैल 1936 को ये पारित हुआ था, ये पास हुआ था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 23 अप्रैल 1936 को, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। व्हील्स ऑफ इज ए पार्ट ऑफ, व्हील्स ऑफ देखिए इंसेंटिव ग्रुप के अनुसार व्हील्स ऑफ मैंने किसका पार्ट है, तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा इंसेंटिव प्रोडक्शन ग्रुप का ये पार्ट्स होता है, ये पार्ट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंसेंटिव प्रोडक्शन ग्रुप का पार्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट ग्रुप रिसीव, यहीं पर देखिए जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो कितना % आप लोग का इंसेंटिव रिसीव करता है सर्विस डिपार्टमेंट, तो सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है यहीं पर ये 50% इंसेंटिव रिसीव करता है, ये रिसीव करता है आप लोग का 50% इंसेंटिव सर्विस डिपार्टमेंट ग्रुप। तो आप लोग का यहीं पर देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्रुप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप लोग का जो ग्रुप रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्रुप, ये 100% इंसेंटिव रिसीव करता है। इसके बाद सपोर्ट डिपार्टमेंट जो रहेगा, सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप, ये 80% आप लोग का रिसीव करेगा। उसी हिसाब से सर्विस डिपार्टमेंट, ये आप लोग का 50% इंसेंटिव रिसीव करेगा। और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ रहेंगे, ये आप लोग का नील रहेगा, इंसेंटिव मिलेगा नहीं। ऑल मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन प्रोडक्शन सब ग्रुप रिसीव, ये देखिए आप लोग का जो प्रोडक्शन शॉप में वर्कशॉप में जो काम करते हैं, जो भी सारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, तो इनको आप लोग का जो इंसेंटिव मिलता है कितना मिलता है, ये आप लोग का नील हो जाएगा, नील मिलता है। तो यहीं पर आप लोग का नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स SPU, ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ग्रुप हैज बीन डिफाइंड एज डेज कुछ फॉर द इंसेंटिव प्रोडक्शन ग्रुप्स एक्सेप्ट द व्हील्स ऑफ, यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट SPU हैज बीन डिफाइंड एज डेज कुछ, इसको किसके साथ तुलना किया गया है, जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ग्रुप होता है, तो डेज कुछ फॉर द इंसेंटिव प्रोडक्शन ग्रुप एक्सेप्ट द व्हील्स ऑफ, व्हील्स ऑफ को छोड़ के एक समान मानक उत्पादन इकाई डेज के रूप में परिभाषित किया गया है, पहिया सब को छोड़ के कुछ पुरस्तन उत्पादन समूह के लिए। तो इसको आप लोग का जो डिफाइन किया गया है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ग्रुप को, ये इक्वेटेड समान किसके साथ समान है, ये आप लोग का सेकंड क्लास स्लीपर के साथ समान है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ WSP, देखिए WSP सिस्टम जो कि LHB कोच में आप लोग का यूज किया जाता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। WSP सिस्टम आप लोग का LHB कोच में यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ ICF कोच, ICF कोच में आप लोग का एयर रिजर्वर का कैपेसिटी 200 लीटर, जो कि देखिए यहीं पर जो 3 ऑप्शन है उसमें है नहीं, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ए शेड्यूल पेंटिंग फॉर ICF कोच इज फॉर, ए शेड्यूल किया जाता है ICF कोच का पेंटिंग के लिए, ए शेड्यूल, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो आप लोग का ए शेड्यूल के लिए जो ये पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पेंटिंग के लिए आप लोग का पेंटिंग के लिए जो ए शेड्यूल होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है 9 डेज का रहता है, 9 दिन का रहता है। और एक सी शेड्यूल होता है इसमें पेंटिंग में, जिसका कि ड्यूरेशन 5 दिन का रहता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए, ए शेड्यूल पेंटिंग ऑफ ICF कोच ड्यूरेशन 9 डेज है।
विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में ये देखिए आप लोग का ट्रांसमिशन जो फोर्स होता है ये आप लोग का दिया है, जैसे कि आप लोग का वर्टिकल फोर्स दिया है और लेटरल फोर्स दिया है। तो वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिशन बॉडी के बाद सेकेंडरी स्प्रिंग, इसके बाद आप लोग का बॉगी फ्रेम, प्राइमरी स्प्रिंग, फिर बॉल जॉइंट कंट्रोल आर्म, फिर आप लोग का एक्सेल, व्हील, रेल, ऐसे ही होता है। उसी हिसाब से आप लोग का लेटरल फोर्स जो है ये बॉडी, उसके बाद सेकेंडरी स्प्रिंग, इसके बाद बॉगी फ्रेम, बॉल जॉइंट कंट्रोल आर्म्स, एक्सेल्स। तो ये आप लोग का लेटरल फोर्स है। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का जो कौन आप लोग का ऑप्शन सही रहेगा। ये वर्टिकल फोर्स के लिए आप लोग का सही है, लेटरल फोर्स के लिए सही है। दोनों में आप लोग जो फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कैसे होगा। तो इसके ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ये आप लोग का ऑप्शन ये आप लोग का बीट 1 सही है या बीट 2 सही है या दोनों बोथ सही है। ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कि ये क्या होगा, कि आप लोग का ऑप्शन 1 और 2 ये सही होगा, बीट 1 सही होगा ना क्या है। ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिशन और लेटरल फोर्स का ट्रांसमिशन एलएचबी कोच के लिए। ऑक्सिलरी रिजर्वर इन एन आईसीएफ कोच इज चार्ज टू। देखिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर आप लोग का जो कितना आप लोग का प्रेशर में चार्जिंग होता है, जो कि आप लोग का एफपी का प्रेशर, एफपी फीड पाइप प्रेशर आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाता है, जो कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी आप लोग का वीडियो के लिए आप लोग के चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही आप लोग का डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके लिए बढ़िया ही होगा। तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ आंसर देखिए, अगर कहीं पर भी गलत हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।